वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस। हम करने जा रहे हैं लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी के सिलसिले में एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। उसके लिए मैं रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि मेथड्स वही हैं जो हमने पढ़ रखे हैं, थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, बाय सिंप्लीफिकेशन या फिर स्टैंडर्ड फार्मूलाज। जो एक्सरसाइज 12.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इस क्वेश्चन में अगर आप गौर करें तो टोटल 11 पार्ट्स हैं और ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और रिच क्वेश्चन है, वाहिद क्वेश्चन है जिसमें लिमिट के सवालों में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिक्स हुए हुए हैं। तो इनके लिए यकीनी तौर पर फार्मूला भी बड़ा पर्टिकुलर होगा। मैं इनको जरा हाईलाइट करवा दूं कि इसमें ये जो पार्ट 1 है, ये फर्स्ट पार्ट इसका, ये एक बहुत अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये भी अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये भी एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन पार्ट नंबर 4 ये मेरे हिसाब से नए क्वेश्चन है, दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस। इनके लिए तो आप इन्हें लॉन्ग क्वेश्चन भी मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली लॉन्ग क्वेश्चंस भी मान सकते हैं, इसको भी लॉन्ग क्वेश्चन मान सकते हैं। बाकी ये सारे, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, और ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। इनको दोनों को आप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ही समझें क्योंकि इसमें फार्मूलाज लगने हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जाहिर बात है थ्योरम्स भी लगाने हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी ट्राई करनी है और सिंप्लीफिकेशन भी जहां हो सके वो करनी है। लेकिन स्टैंडर्ड फार्मूलाज की लिस्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसकी हमें जरूरत है वो है लिमिट थीटा गोज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहां थीटा इज इन रेडियंस। ये सब बच्चों को पता है कि ये फार्मूला हम इससे पहले प्रूव भी कर चुके हैं इस्तेमाल करने से पहले। उसके बाद हमें ट्रिग्नोमेट्री के और फार्मूलाज भी चाहिए। एक फार्मूला चाहिए हाफ एंगल आइडेंटिटी। वेन एवर हम देखेंगे 1 माइनस कॉज ऑफ 2 थीटा, हम इसे बदल लिया करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा में। अगर ये 2 थीटा की बजाय सिंपली 1 माइनस कॉस थीटा आए तो फिर हम हाफ एंगल की बजाय इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा से। दिस विल बी ग्रेट हेल्पफुल फॉर अस टू चेंज दिस शेप। एक और फार्मूला ये जो इन दो क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स में यूज होना है वो है कॉज ऑफ ए माइनस कॉज ऑफ बी वाला। ये आपने चैप्टर नंबर 10 की 10.4 में पढ़ा है, डिफरेंस ऑफ टू कॉज को प्रोडक्ट्स में बदलना। -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2। ये है जी टूल्स और हथियार जिनकी मदद से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें देखना होगा कि लिमिट x गोज टू 0 साइन 5x ओवर x है। सबसे पहली अटेम्प्ट क्या है? लिमिट अप्लाई करना। लेट अस अप्लाई द लिमिट। ये साइन 0 0 बनता है, ओवर 0 बनता है, तो ये 0/0 फॉर्म आ गई। अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसमें सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये अलजेब्रिक है। सो वी शुड गो टू दिस फार्मूला। इस फार्मूले की शेप में ये तीन चीजें सेम है, थीटा, यहां भी थीटा, यहां भी थीटा। तो यहां पे देखिए x है, ये भी x है, लेकिन ये 5x है। ये 5 तो बाहर जा नहीं सकता लेकिन डिनोमिनेटर में क्रिएट किया जा सकता है। थ्योरम ऑफ लिमिट कहता है कि कांस्टेंट इन और आउट लिमिट के शिफ्ट हो सकता है। तो हम इसको इसकी जनरल शेप, इसकी स्टैंडर्ड शेप बनाने के लिए मल्टीप्लाई और इसको कर देंगे। इसकी स्टैंडर्ड शेप बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई, इसकी स्टैंडर्ड शेप बनाने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे बाय 5। क्या फायदा होगा? ये हो जाएगा लिमिट x गोज टू 0 साइन 5x ओवर 5x, और जो मल्टीप्लाई किया है उसे चाहे तो लिमिट से पहले लिख लें, चाहे तो बाद में लिख लें, कांस्टेंट है, इस पे लिमिट का इफेक्ट नहीं होना। अब एक और बात, दो चीजें तो सेम हो गई, ये x गोज टू 0, यहां भी 5x होना चाहिए। तो ये हम जानते हैं कि अगर x गोज टू 0 हो तो फिर 5x की वैल्यू भी अल्टीमेटली 0 ही हो जाएगी। तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, लिमिट 5x गोज टू 0 दैट इज साइन 5x ओवर 5x मल्टीप्लाइड बाय 5। ये 5 कांस्टेंट है, इस पे लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं है। ये आपके पास बन गया फार्मूला। यहां पे आप फार्मूला अप्लाई कीजिएगा तो ये 1 बनेगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 बनेगा, एंड द आंसर विल बी 5। ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। लिमिट x गोज टू 0 साइन ऑफ x डिग्री ओवर x। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो फॉर्मूला क्या था, मैं दोबारा लिख देता हूं। लिमिट थीटा गोज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू 1। यहां एक बात हम हाईलाइट करना भूल गए कि थीटा शुड बी इन रेडियंस, थीटा कांट बी इन डिग्रीज। तो इसमें सबसे पहली खराबी क्या है?
ये खराबी है, नॉट इन डिग्रीज होना चाहिए। क्लियर? तो हमारा पहला काम क्या है, इसे रेडियंस में बदलना। कैसे बदलेंगे? बाकी सब कुछ ऐसे ही लिखा जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू 0 ओवर एक्स साइन ऑफ, लीजिए एक्स डिग्री किस तरह से बनती होती है, वी मल्टीप्लाई विद पाई एंड डिवाइड बाय 180, तो ये बन गया पाई बाय 180 इंटू एक्स। What do you mean by that? No, this angle is in degrees. Be careful. So we have to fulfill the first condition of the formula. What is the basic condition of the formula? The angle must be in radians. So this will come on the later on step कि हमें वो कमी कैसे पूरी करनी है. We are not going to make degrees in the denominator. We are going to make angle into the radians. एक और बात, एंगल कभी भी आउट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिग्रीज में नहीं आता होता। जब भी एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाहर यूज हो रहा हो वो हमेशा रेडियंस में होता है। तो ये भी रेडियंस है, ये भी रेडियंस है, बट दिस इज डिग्री। तो हमें पहला काम ये करना पड़ा। अब ये बन गया सिमिलर टू क्वेश्चन 1। कैसे कैसे हो गया सिमिलर टू 1? उसमें जहां 5 था, देखें इसमें जहां 5 था, इसमें क्या नजर आ रहा है यहां पे, पाई बाय 180। सो सेम process should be done. क्या करें? So we will multiply and divide by pi by 180 and be careful, ये constant है इसलिए freely multiply divide कर रहे हैं। वेरिएबल में हमें जरा केयर करना है। pi by 180 limit x goes to 0 sin of pi by 180x over pi by 180x। थीटा का रोल अब कौन प्ले करेगा? pi by 180x। बट यहां पे क्या गड़बड़ है? तो इसको इससे बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज हो सकता है ना। हम यहां पे लिखेंगे एज x गोज टू 0 पाई बाय 180x ऑल्सो गोज टू 0। ओके, तो ये बन गया पाई बाय 180 लिमिट x गोज टू 0 की बजाय पाई बाय 180x गोज टू 0 साइन ऑफ पाई बाय 180x ओवर पाई बाय 180x। नाउ वी गॉट द थीटा। ये रोल प्ले करेगा थीटा का, the entire angle and the denominator and goes to 0. It is it now perfect form. तो फिर अब लिमिट अप्लाई करने की बारी आ गई। पाई बाय 180 this will be 1 and the answer is पाई बाय 180. So we got the answer. Hopefully समझ आ गई होगी। Let us move to the third part. Limit theta goes to 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब इसमें क्या इशू है? इसमें एक हमारे लिए सहूलत है, हम सबसे पहले भूलेंगे नहीं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन को नहीं भूलेंगे। हम लिमिट अप्लाई करते हैं 1 माइनस कॉस 0 ओवर साइन 0, 1 माइनस 1 ओवर 0, इट इज 0 बाय 0। सो वी नीड टू सिंप्लीफाई, सो वी विल स्टेप फॉरवर्ड टू सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा की दो सॉल्यूशंस बताई थी, हाफ एंगल भी लगा सकते हैं, तो फिर उस केस में हमें डिनोमिनेटर में भी हाफ एंगल लगाना पड़ेगा, राइट? या 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं, वट एवर यू लाइक, जिसमें आप कंफर्टेबल है। क्या काम किया जाए? लिमिट थीटा गोज टू 0 1 माइनस कॉस थीटा, सो यू चूज 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना और 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड करना। अब मल्टीप्लाई करने का पर्पस क्या था? नीचे साइन थीटा ये 0 बना रहा है, हमें इसे खत्म करना है, उसके लिए हमें न्यूमरेटर में साइन चाहिए, तो इसलिए ज्यादा फोकस हमारा किस पे होगा? न्यूमरेटर पे। वी विल नॉट एक्सपैंड ब्रैकेट्स इन द डिनोमिनेटर। सो लिमिट थीटा गोज टू 0 सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा over sin theta into 1 plus cos theta. And what will be this 1 minus cos square theta? सब दुनिया को पता है कि ये sin square theta होता है by fundamental identity. sin theta 1 plus cos theta. आप देखो एक sin theta कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा आपके पास? सिंप्लीफिकेशन इज बीइंग डन। फॉर्मूले पे तो हम तब जाएंगे ना जब सिंप्लीफिकेशन हो ही ना रही हो, तो अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, sin थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द सिंप्लीफिकेशन हैज बीन डन। तो अब क्या करेंगे? लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट जब अप्लाई करते हैं तो फिर ये लिमिट लिखते नहीं, साइन 0 ओवर 1 प्लस कॉस 0, लिमिट अप्लाइड।
ऊपर 0 बनता है, नीचे 1 प्लस 0 1 बनता है, 0/2 विल गिव अस 0 आंसर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो इसमें देखिए हमें लिमिट थीटा गोज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा रिकॉल करना नहीं पड़ा, ये ऑटोमेटिकली साइन थीटा डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से खत्म हो गया। तो ये एक अच्छा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कि आप साइन थीटा ओवर थीटा सोच के जाएं, लेकिन ये उसके बगैर ही हो जाए। लेट्स गो फॉरवर्ड। नाउ वी मूव टू पार्ट नंबर 4। इट्स अ गुड क्वेश्चन। पार्ट नंबर 4, क्या किया जाए इसमें? सबसे पहला प्रॉब्लम है ये x माइनस पाई बाय 4। सो व्हाट शुड वी डू? हम इसका कोई नाम रख लेते हैं। सो लेट अस कॉल दिस एज x इक्वल टू थीटा इक्वल टू x माइनस पाई बाय 4। सो व्हाट चेंजेस विल बी देयर? x विल बी थीटा प्लस पाई बाय 4। अच्छा, अब जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हो लिमिट के सवालों में, तो आप देखना कि आपको इस पूरे फंक्शन में से x जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो फिर ये लिमिट में x का आना सूटेबल नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम इधर ही करेंगे। एज x अप्रोचेस टू पाई बाय 4, देन व्हाट हैपेंस टू थीटा? थीटा अप्रोचेस टू व्हाट? x को पाई बाय 4 इसमें लगा के देखें, थीटा गोज टू 0। सो व्हाट विल वी डू? हम अब ना सिर्फ यहां x को खत्म करेंगे, बल्कि लिमिट भी बदल जाएगी। अब आपको एक दफा क्या करना है, ये पूरा क्वेश्चन फिर से लिखना है। लिमिट x गोज टू पाई बाय 4 साइन x माइनस कॉस x ओवर x माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू, लिमिट चेंज होके बन जाएगी थीटा गोज टू 0, साइन ऑफ x की वैल्यू थीटा प्लस पाई बाय 4 माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4 ओवर थीटा। नाउ दिस इज सिंप्लीफाइड। अब हमारी एक फिक्र खत्म हो गई, थीटा गोज टू 0 भी है और डिनोमिनेटर में क्या है? थीटा सिंगल टर्म भी आ गई, एक फिक्र खत्म हो गई। नाउ लेट्स मूव। अब आसान सा काम है कि इनको आपने एक्सपैंड करना है। करें एक्सपैंड, इसके न्यूमरेटर को उसी तरह से एक्सपैंड करेंगे। एक्सपेंशन में चूंकि मिडिल टर्म कैसी है? माइनस है ना, सो वी विल यूज ब्रैकेट्स, ताकि ये टर्म्स के साइंस का जो है ना वो इशू ना हो। ऐसे जी, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन थीटा कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस थीटा साइन पाई बाय 4, और ये क्या हो जाएगी? कॉस थीटा कॉस पाई बाय 4 माइनस साइन थीटा साइन पाई बाय 4। और ये पाई बाय 4 क्या चीज होती है भाई? ये तो 45 डिग्री होता है, और कॉस 45 डिग्री वगैरह क्या होते हैं सारे? ये 1/√2 होते हैं। तो अब हम दो काम करेंगे, कॉस और साइन। यहां पे अब ये ज़हन में रखना कि कॉस पाई बाय 4 और साइन पाई बाय 4 दोनों के दोनों 1/√2 होते हैं। तो अब यहां लगा देते हैं, ये बनेगा 1/√2 साइन थीटा, ये बनेगा 1/√2 कॉस थीटा माइनस 1/√2 कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस 1/√2 साइन थीटा। दीज टू टर्म्स विल बी कैंसल्ड आउट, और बाकी जो बचा वो क्या है? 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा ओवर थीटा। हमारा मसला हल हो रहा है। कॉमन क्या है? 1/√2 बाहर ले जाइए, लिमिट थीटा गोज टू 0 में क्या रह गया? 2 साइन थीटा। अब ये 2 की भी यहां जरूरत नहीं है, तो हम क्या लिखें फिर? 2 is outside, 2/√2, limit theta goes to 0, sin theta over theta. Now we got a perfect formula for expansion, for application of the formula. ये सिंप्लीफाई होके √2 बन जाएगा, क्योंकि ये 2 पावर 1 है और ये 2 पावर 1/2 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। 1 में से 1/2 माइनस होगी तो √2 रह जाएगा, और इसका आंसर क्या हो गया? 1 में से 1/2 पावर माइनस होगी तो √2, और ये इसका आंसर 1, राइट? और हमारे पास आंसर आ गया √2। दिस वॉज पार्ट नंबर 4। ओके, let's move to the next question. Limit x goes to 0. Now it's a good question, you people know that. हम यहां पे इसको दो वेज में कर सकते हैं। दो वेज क्या है? एक वे तो है cos of x माइनस cos of bx। सबसे पहला काम हम करेंगे लिमिट अप्लाई करने का। cos 0 1 होता है, माइनस cos 0 फिर 1 होता है, ओवर 0 इट इज 0/0। तो अब सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक है, नीचे अलजेब्राइक है। So we cannot use simplification by factorization, etc. We need to go to standard formulas. So we will try to make sin theta over theta. The limit theta goes to 0. This is our target. What should we do? We have an option. Okay, what is that option? First option is
cos A minus cos B is equal to minus 2 sin A plus B by 2 and sin A minus B by 2. This is first option, and we have another option. Let me solve by this way completely, and then I will tell you another option. So we will write limit x goes to 0. इसमें अब a का रोल क्या यहां पे देखिए मिसिंग है शायद a, आप अपनी बुक्स में देखें तो वहां ax होना चाहिए, तो ये बुक के जो डिजिटल इसकी कॉपी है उसमें प्रॉब्लम है, राइट। cos ax माइनस cos bx ओवर एक्स स्क्वायर, तो a का रोल इसके कैपिटल का ax प्ले करेगा और b का रोल कौन प्ले करेगा, bx। अकॉर्डिंग टू दैट माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 एंड साइन a minus b by 2. A is ax, b is bx, ax, bx over x square. Again, minus 2 is constant, limit x goes to 0, sin, पहला साइन जो है ये बनता है a plus b by 2 multiplied by x, x कॉमन, और दूसरा बनता है साइन ऑफ a minus b by 2 x कॉमन। ओके, याद रखें ये होल फ्रैक्शन है ना, तो x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ व्हाट टू डू, इसके नीचे x स्क्वायर है और हमारे पास दो साइन हो गए, तो हम x को ब्रेक करेंगे स्क्वायर को, एक x इसके नीचे और एक x इसके नीचे। क्लियर। अब क्या करना चाहिए हमें मजीद, अब प्रॉब्लम आ गई है वही जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में थी, साइन 5x ओवर x था, तो क्या किया था हमने 5 को, अब 5 का रोल कौन प्ले करने जा रहा है, a प्लस, और इसमें तो हमें दो काम करने होंगे, इसको भी कंप्लीट करना होगा और इसको भी कंप्लीट, और ये कांस्टेंट्स मिसिंग है, तो कांस्टेंट्स आपको पता है बाहर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अंदर डिवाइड, तो हम इसे लिखेंगे माइनस 2 a प्लस बी बाई 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a माइनस बी बाई 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और लिमिट x गोज टू 0, साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स, डिनोमिनेटर में हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स। ओके, ये जो मल्टीप्लाई और डिवाइड हुआ, सेकेंडली साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2 इंटू एक्स ओवर व्हाट विल वी गेट, a माइनस बी बाई 2 इंटू एक्स। ये वो दो लोग हैं जो हम बाहर मल्टीप्लाई कर चुके हैं और अंदर डिवाइड, साथ ही लिमिट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें। लीजिए फार्मूला बन गया। नाउ वी नो दैट कि अगर x गोज टू 0 होगा तो ये पूरा फैक्टर भी गोज टू 0 होगा, तो इस x को हम लिख सकते हैं a प्लस बी बाई 2 एक्स गोज टू 0। इसे हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी बाई 2 एक्स गोज टू 0। तो फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है, अब वो करने की जरूरत नहीं, हमें पता है, वो हम रफ में बता सकते हैं। सो आंसर क्या हुआ, माइनस 2 टाइम्स a प्लस बी बाई 2 into a minus b by 2, and this will be what, 1, and this will be 1 again। okay, ये 2 cancel, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2, माइनस बाहर मौजूद है, इसको इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 बाई 2 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ गया, ये आंसर है। अच्छा, नाउ कम टू द सेकंड ऑप्शन, वी हैव अनदर ऑप्शन फॉर दिस। इसका जरा मेथड 2 भी देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि इसी पेज पे वो हो जाए, मेथड 2 भी थोड़ा देखें। ये लिखा हुआ है लिमिट x गोज टू 0, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज बी एक्स माइनस 1 माइनस कॉज ए एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, बताइए जरा क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्यों भाई, 1 प्लस किया 1 माइनस किया, अगर हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कॉज ए एक्स माइनस कॉज बी एक्स आ जाएगा। इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, जरा गौर फरमाएं, इसका बेनिफिट होने वाला है दिस इज 2 साइन स्क्वायर बी एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए एक्स बाई 2 होल एक्स स्क्वायर। ओके, इसको सेपरेट कीजिए, 2 इंटू लिमिट x गोज टू 0 साइन b बाई 2 एक्स होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिमिट x गोज टू 0 साइन स्क्वायर a x बाई 2 ओवर एक्स स्क्वायर। दिस 1 माइनस कॉज 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉज 2 साइन स्क्वायर, दोनों के नीचे एक्स स्क्वायर अलग अलग डिवाइड कर दिया है, दो टर्म्स, और दोनों पे लिमिट भी अलग अलग। अच्छा, अब ये क्वेश्चन कैसा बन गया, 2 टाइम्स लिमिट x गोज टू 0, बिल्कुल भी नहीं, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में ऐसे लिखिए, साइन बी एक्स बाई 2 ओवर एक्स माइनस 2 लिमिट x गोज टू 0 साइन
ए एक्स बाई टू बाय एक्स होल स्क्वायर। ओके, अब इसमें क्या खराबी है, इसके नीचे बी बाई टू नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे साइन बी एक्स बाई टू ओवर बी एक्स बाई टू मल्टीप्लाइड बाई बी बाई टू स्क्वायर, और लिमिट इसके साथ अंदर ले जाए। इसको भी ऐसे ही -2 इंटू लिमिट एक्स गोज टू जीरो साइन ए एक्स बाई टू ओवर ए एक्स बाई टू मल्टीप्लाइड बाई ए बाई टू होल स्क्वायर। अब ये 1 होने वाला है, 2 इंटू बी बाई टू स्क्वायर -2 इंटू ए बाई टू स्क्वायर, ये 1 हो गया दोनों। अब ये कंप्लीट हो गया, 2 कॉमन है, बी स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 4, व्हाट इज एलसीएम 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड द फाइनल आंसर इज 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इनमें से आपको जो सूटेबल लगे। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है जरा कि कॉस माइनस कॉस है तो जी प्रोडक्ट में बदल दो, इसमें थोड़ा बी हमें टेक्निकल होना पड़ता है, इसमें वो ए प्लस बी ए माइनस बी नहीं आएगा। तो अगर तो अफोर्ड कर सकते हैं कि ए प्लस बी माइनस बी को आपने डील करना है तो वेल एंड गुड, और अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे ए वाली टर्म अलग चाहिए बी वाली टर्म अलग चाहिए, तो हम ऐसे कर लेंगे। तो आप दोनों में से जो प्रेफर करना चाहें। आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 6 इज लिमिट एक्स गोज टू पाई बाय 4, इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि tan x -1 इन फैक्ट किसके इक्वल होता है, ये होता है जेंटलमैन, ये होता है, लेट मी टेल यू प्लीज, जस्ट होल्ड अ मिनट, ये होता है साइन एक्स ओवर कॉज एक्स -1, और एलसीएम लेंगे इट विल बिकम साइन एक्स माइनस कॉज एक्स बाय कॉज एक्स। सो जहां कहीं tan x लिखा हुआ है वहां हम ये -1 लिखा हुआ है वहां हम ये लगा सकते हैं। समझ आई है कि नहीं ये बात है, ये हम लगा सकते हैं ना। ओके, अच्छा, अब लिमिट x गोज टू पाई बाय 4 tan x माइनस 1 ओवर x माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू पाई बाय 4। अब मैं पुट करने जा रहा हूं इस सारे की जगह पे इसकी वैल्यू, दैट विल बी साइन x माइनस कॉज x over cos x into x minus pi by 4. Okay, now we are actually dealing with the same question as part number 4. जो पार्ट 4 में किया था वो आपको ये बना हुआ नजर आ रहा है, ये वही क्वेश्चन है sin x minus cos x। तो क्या करना होगा, let x minus pi by 4 is equal to theta। तो x की वैल्यू आ गई थीटा प्लस पाई बाय 4, और साथ साथ as x goes to pi by 4 what happens, then theta goes to 0, और ये लिमिट का क्वेश्चन बदल जाएगा, लिमिट थीटा गोज टू 0 साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4 माइनस कॉज ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4 होल डिवाइडेड बाय थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4। इसको खोलने की हमें जरूरत नहीं है, लिसन, थीटा को 0 करें, इसकी वजह से नीचे 0 आ रहा है, इसकी वजह से तो कुछ भी नहीं आ रहा है, इसकी जगह cos पाई बाय 4 आ रहा है, सो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें सिर्फ इस बाकी एक्सप्रेशन को डील करना है, तो आइए डील करते हैं। ऊपर खोल देते हैं, लिमिट थीटा गोज टू 0 साइन थीटा cos पाई बाय 4 प्लस cos थीटा साइन पाई बाय 4 माइनस, इसकी बारी है cos अल्फा प्लस बीटा cos थीटा cos पाई बाय 4 प्लस क्यों आया, फॉर्मूले का माइनस और एक माइनस ये बाहर है, तो दिस जी ये क्या आ जाएगा, फिर नेक्स्ट साइन थीटा साइन पाई बाय 4, डिनोमिनेटर को एक्सपैंड नहीं करना, थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4। अब ऊपर वही काम है सारा, लिमिट थीटा गोज टू 0, दिस विल बी 1/√2 साइन थीटा, दिस विल बी 1/√2 कॉस थीटा माइनस 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 sin theta over theta into cos of theta plus pi by 4. These terms are usually cancel in the similar to part 4. ये दोनों टर्म सेम हो गई, लिमिट थीटा गोज टू 0, ये बन जाएगा 2/√2 sin theta, it is twice over theta cos of theta plus pi by 4. 2/√2 को बाहर शिफ्ट कर दें, लिमिट थीटा गोज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा फॉर्मूला बन गया, और लिमिट थीटा गोज टू 0 1 by cos of theta plus pi by 4। लिमिट अप्लाई कीजिए, 2/√2 इट इज 1, इट इज 1 by cos of pi by 4 बिकॉज थीटा इज गॉन टू 0। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों,
इसकी वैल्यू होती है 1/1/√2. So 2/√2 multiplied by √2, these are cancelled. Answer is 2. Okay, let us go to the next question. Part number 7 is, अब ये इजी क्वेश्चन है, मैं इसको जरा क्विकली कर दूंगा. ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, तो हम इसको फौरन सबसे पहले लिमिट अप्लाई करते हैं. 1 माइनस 1/0, इट इज 0/0. सो वी नीड टू परफॉर्म सिंप्लीफिकेशन और फार्मूला. डेफिनेटली फार्मूले पे जाना पड़ेगा. नीचे एक्स है, ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है. यूजिंग डबल एंगल, कोई रीजन बताए बगैर आप क्या लिख देंगे? 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर. 2 is constant, shift 2 outside, limit x goes to 0, it is what? लिमिट हम बाहर शिफ्ट कर चुके हैं, और ये साइन x ओवर x का होल स्क्वायर लिख दीजिए. अभी 1 नहीं लिखना, अभी आपने लिमिट को इसके साथ लगाना है. x goes to 0 साइन x ओवर x होल स्क्वायर. अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, उसका स्क्वायर 1, और ये 2 आंसर आ गया. इट्स अ क्वाइट इजी क्वेश्चन. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, पार्ट नंबर 8. नाउ इट इज द चैलेंजिंग क्वेश्चन. ओके, आइए इसको हम देखते हैं कि कैसे करें. आपके पास वही दो ऑप्शंस है, कॉज माइनस कॉज है तो 2 साइन कॉज माइनस वाला, कॉज माइनस कॉज है तो फिर वही ऑप्शन है. हम क्या करें इसको करने के लिए? हम इसको करने के लिए क्या काम करें, ये बड़ा अहम सवाल है. तो मेरा ख्याल है कि आपको ये ज्यादा बेहतर लगता है कि कॉज माइनस कॉज वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें, है ना? ये ज्यादा बेहतर लगता है, तो हम वही कर लेते हैं, राइट? अच्छा जी, इसे लिखते हैं लिमिट जी. कॉज माइनस कॉज है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन के लिए? कॉज ए माइनस कॉज बी इज इक्वल टू -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाय 2. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये मैं आपको इन एडवांस बता रहा हूं, क्योंकि 4 अननोन है, 4 कॉन्स्टेंट्स हैं ए बी सी और डी. 4 दफा साइन बनेंगे और चारों के स्क्वायर्स होंगे. स्केयर्स तो नहीं होंगे, 4 साइंस बनेंगे, तो हमें 4 उनके एंगल बनाने पड़ेंगे. अच्छा, लिमिट अप्लाई करते हैं तो देखें ये तो बन गया 0/0. सो वी नीड टू मेक ईदर सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्ड फार्मूला. सो लेट अस अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. लिमिट x गोज टू 0, ये हो जाएगा -2 साइन ax प्लस bx बाई 2 और साइन ax माइनस bx बाई 2 होल डिवाइडेड बाय बनेगा -2 साइन सी एक्स प्लस डी एक्स बाई 2 साइन सी एक्स माइनस डी एक्स बाई 2. ओके, यू गॉट द आइडिया. अच्छा, अब -2 और -2 तो हो गए कैंसल. ये आपके पास बन गए 4 फार्मूलाज. लिमिट x गोज टू 0 साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स साइन ऑफ, ये एंगल जरा इकट्ठा लिख लें ऐसे, साइन ऑफ a माइनस बी, ना करो भाई साहब. अच्छा जी, साथ क्या आ जाएगा? साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2 इंटू एक्स. डिनोमिनेटर में साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू एक्स और साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2 इंटू एक्स. सो वी हैव 4 साइंस. ऐसा करने के बावजूद देखो ना, ये 0/0 बन रहा है. अच्छा, इन फैक्ट ये क्वेश्चन और शॉर्ट हो जाता है अगर आपको ये पहले से कोई फार्मूला करवा दे, या आप कोई फार्मूला जो है खुद से कर लें. एक फार्मूला ये देखिए, लिमिट x गोज टू 0 साइन mx ओवर साइन nx इज ऑलवेज इक्वल टू m/n. अगर तो ये फार्मूला पता हो तो इसका आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हैं. नजर आ रहा है इन दोनों के साइंस का जो आंसर आएगा, इन दोनों के साइंस का आंसर आएगा वो a प्लस बी बाई 2 ओवर c प्लस डी बाई 2 आएगा, और इनका आंसर आएगा a माइनस बी बाई 2 ओवर c माइनस बी बाई 2 डी बाई 2. ये आंसर हमें पता चल चुका है. बट फॉर्मेलिटी क्या है, हर साइन के लिए हमने इसका एंगल बनाना है. अब यहां बच्चे गलती कर सकते हैं. इस साइन के लिए, साइन a प्लस बी बाई 2 एक्स के लिए हमें एंगल इसके नीचे चाहिए a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स. ये हमने मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स. ओके, इस साइन के लिए क्या चाहिए? साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2 इंटू एक्स ओवर a माइनस बी बाई 2 इंटू एक्स. यही हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, a माइनस बी बाई 2 इंटू एक्स. न्यूमिनेटर पूरा हो गया. अब डिनोमिनेटर की बारी है.
डिनोमिनेटर में यहां क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ c प्लस डी बाई टू इंटू एक्स, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे c प्लस डी बाई टू इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय c प्लस डी बाई टू इंटू एक्स। इसके नीचे भी वही करेंगे। ओके, क्या लिखा जाएगा, साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू इंटू एक्स ओवर c माइनस डी बाई टू इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय c माइनस डी बाई टू इंटू एक्स। ये हो गया, ब्रैकेट अब क्लोज करनी है। अब इसमें आपने आगे बढ़ने से पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले इस x को इस x से काट देना है, इस x को इस x से काट देना है, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो आपके पास 4 कांस्टेंट्स रह जाएंगे। सो व्हाट विल वी डू, ये कांस्टेंट शिफ्ट करेंगे बाहर और लिमिट अंदर हर फार्मूले पे लगा देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब अगला स्टेप क्या बनता है, ये थोड़ा बिगर स्टेप है। ये अगला स्टेप ये बनता है कि हम लिखेंगे, अब बाहर क्या क्या लिखेंगे, लुक एट दैट, a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ओवर c प्लस डी इंटू सी माइनस डी। ये सारे कॉन्स्टेंट्स बाहर आ गए और इनसाइड क्या होगा, लिमिट x गोज टू 0 साइन ऑफ a प्लस बी बाई टू एक्स ओवर a प्लस बी बाई टू एक्स। ये अलहदा लिखा जाएगा ऐसे, लिमिट x गोज टू 0 और ये अलहदा लिखा जाएगा साइन ऑफ a माइनस बी बाई टू इंटू एक्स ओवर a माइनस बी बाई टू इंटू एक्स। ये हो गया न्यूमरेटर, होल डिवाइडेड बाय लिमिट x गोज टू 0, इसके साथ भी लिखेंगे इस साइन के साथ, लिमिट x गोज टू 0 इसके साथ भी लिखेंगे, राइट। वो आप कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आपके पास क्या क्या आंसर बनेगा, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 1 multiplied by 1 over 1 multiplied by 1. So final answer will be a square minus b square c square minus d square. So the biggest steps जो है ना वो असल में ये दो हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, जिस जो मिसिंग है उनके x वेरिएबल्स कट करना, कांस्टेंट बाहर ले जाना और हर एक के साथ लिमिट लिखना। इसमें सिर्फ यही है मसला और कोई मसला नहीं है। लेट अस गो फॉरवर्ड। पार्ट नंबर 9 इजी है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, सबसे पहले डायरेक्ट करें तो ये 0 by 0 आ जाता है। सो इट कैन बी इजीली फैक्टराइज, ये सिंप्लीफिकेशन से होने वाला है, साइन कॉज है कोई नहीं, तो ये सादा सा क्वेश्चन है, लेट अस फैक्टराइज इट। ये x क्यूब माइनस 1 क्यूब है और ये x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला, व्हाट विल हैपन, x माइनस 1 इज कैंसल्ड और हमें लिमिट मालूम करनी है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 over x plus 1 की। Let us apply the limit 1 plus 1 plus 1 over 1 plus 1, it is 3 by 2, it is done. Let us go to the next part. तो मेरा ख्याल है कि मेजर काम खत्म हो चुका है जो जिसमें साइन कॉस थे, अब ये छोटा सा काम है, इसे हम जल्दी से कर सकते हैं। लिमिट अप्लाई करें जी, ये भी इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं है ना, तो ये सिंप्लीफिकेशन से ही होने वाला है। लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हो गया 9 माइनस 9 0 log 3 ये भी 3 log 3, ये 0 by 0 आ रहा है। सिंप्लीफिकेशन करनी है, नीचे x माइनस 3 है, वी विल ट्राई टू मेक x माइनस 3 इन न्यूमरेटर ताकि ये कैंसिल हो। तो आइए इसको रीअरेंज करें, जो log वाली टर्म्स है उन्हें अलहदा करें, जो log फ्री टर्म्स है उन्हें अलहदा करें। ये लीजिए, तो हम क्या करें फिर, यहां पे माइनस रहने देते हैं, माइनस x log ऑफ x प्लस 3 log ऑफ x ओवर x माइनस 3। यहां से तो मिल रहा है, फैक्टराइज कर सकते हैं हम इसको। क्या फैक्टराइजेशन बनती है, x माइनस 3 इंटू x प्लस 3 और यहां से माइनस लॉग x कॉमन, माइनस लॉग x कॉमन, ओके, माइनस कॉमन लेने से x रह जाएगा और माइनस 3 रह जाएगा ओवर x माइनस 3। कॉमन क्या है, लिमिट x गोज टू 0, x माइनस 3 इज कॉमन एंड व्हाट शुड बी लेफ्ट इन द ब्रैकेट्स, x प्लस 3 माइनस लॉग ऑफ x ओवर x, यहां x माइनस 3 कॉमन आया ना, x माइनस 3, सो दीज आर कैंसल्ड और हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है, x गोज टू 3 था, 0 तो था ही नहीं, तो इसकी करेक्शंस कर लें जरा। अच्छा, x गोज टू 3, x गोज टू 3, x गोज टू 3, x गोज टू 3, तो ये बनेगा जी लिमिट इसकी अब चाहिए हमें x प्लस 3 करेक्शंस के बाद माइनस लॉग ऑफ x। जस्ट अप्लाई द लिमिट, देयर इज अ नो डिनोमिनेटर, कोई मसला नहीं, घर वाले घर नहीं, सानू कोई डर नहीं है। 3 प्लस 3 माइनस लॉग 3 और ये हो गया 6 माइनस लॉग 3। सो वी डिड आवर जॉब, question is done. Okay, let's go forward. The last question is,
अब ये मिक्सचर आ गया है एक्सपोनेंशियल का और ट्रिग्नोमेट्रिक का और एल्जेब्रैक का, बट इसमें जब लिमिट अप्लाई करते हैं देखो x जीरो की वजह से जीरो हो गया, नीचे भी जीरो हो गया। अब हमें सिंप्लीफिकेशन का भी सोचना है, स्टैंडर्ड फार्मूलाज का भी सोचना है। यहां दो फार्मूले लगने जा रहे हैं। एक्सपोनेंशियल की वजह से हमें ये याद करना पड़ेगा, लिमिट x गोज टू जीरो a पावर x माइनस 1 ओवर x विल बी ln a, और लिमिट x goes to 0 sin x over x is equal to 1. So we will use these two formulas here. Let us start. अब उसको जरा ढंग से करना है हमने। लिमिट x goes to 0, सबसे पहला काम तो ये 2 पावर x माइनस 1 को अलग करते हैं और x ओवर 1 माइनस कॉस x को अलग करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये बन गया जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसकी इस वाली साइन x वाले ये हैं जो बनाते हैं, राइट। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में 2 पावर x माइनस 1 है, ये a पावर x माइनस 1 है, इसके नीचे क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो इसमें एक तो x की मिसिंग है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे x से। सो व्हाट वी आर डूइंग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x। डिवाइड किससे करना है, जिसको फॉर्मूला कंप्लीट करना है। व्हाट विल बी दिस, 2 पावर x माइनस 1 ओवर x एंड दिस विल बी x स्क्वायर ओवर 1 माइनस cos x। इफ यू डू रिमेंबर योर क्वेश्चन नंबर, ये कोई क्वेश्चन, ये देखिए पार्ट नंबर 7 अपनी बुक्स में देखें आप, ये है 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये भी तो सेम ही है 1 माइनस कॉस x ओवर एक्स स्क्वायर, ये नीचे आके ओवर ही बनेगा। तो हम इसे हाफ एंगल से भी कर सकते हैं और 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अब ये तो फॉर्मूला बना पड़ा है, इसका तो इशू ही नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। सो 1 प्लस कॉस x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, इसके साथ लिमिट अलग कर ले 2 पावर x माइनस 1 ओवर x, और इसके साथ लिमिट अलग कर ले, तो ये बना x स्क्वायर 1 प्लस कॉस x ओवर 1 माइनस कॉस x इंटू 1 प्लस कॉस x। इस पे आंसर लगा लें इसका फॉर्मूले के हिसाब से। a का रोल जो है वो यहां पे, a का रोल कौन प्ले कर रहा है, 2, तो इसका आंसर हो गया नेचुरल लॉग ऑफ 2। पहला तो लिमिट हो गई सॉल्व, इस पे थोड़ी कमी है, लिमिट x गोज टू 0, ये डिनोमिनेटर क्या बनने वाला है 1 माइनस कॉस इंटू, ये तो साइन स्क्वायर x बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स बन जाएगा। ये एक्स स्क्वायर मैं नीचे लाना चाहता हूं, तो कोई मुझे मशवरा दें क्या करें। नीचे जाके ये डिवाइड नहीं हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, log 2 ऐसे ही ऊपर लिमिट अलग लिख दे 1 प्लस कॉस एक्स, और नीचे लिमिट अलग लिख दे साइन एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर, है ना, और यहां पे लिमिट एक्स गोज टू 0। सो दिस इज log 2 into 1 plus cos 0 1 over 1 square. So this is log 2 multiplied by 2 and final answer is 2 log 2. This was your question number 4. Each and every question has been done. किसी में कोई प्रॉब्लम है तो आप जरा कमेंट करके बताएं सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन सा था। 8वां, जिसमें वो cos ax माइनस cos bx है, लेकिन उसमें 4 फैक्टर्स बनने हैं, माइंड में ये क्लियर रखें। 8वां पार्ट आपको मुश्किल लगा है और यकीनन हर बच्चे को मुश्किल लगेगा, तो जहां भी cos माइनस cos है वहां पे आपको 2 साइन साइन बनाना पड़ेगा। मैंने इसका ऑल्टरनेटिव भी बताया, 1 प्लस माइनस करके साइन स्क्वायर में हाफ एंगल भी बना सकते हैं, उस तरह से भी डील हो जाएगा। सो यू हैव 2 चॉइसेस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, नहीं ये 4 था क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए।